हेलो फ्रेंड्स, मैं यशवंत कुशवाहा आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल ऑल टाइम स्टूडेंट टू इंडिया में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में फंक्शनल ग्रुप के बारे में डिस्कस किया था, उसके डेफिनेशन देखा था और कितने टाइप्स के फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो उसके बारे में भी हम लोगों ने डिटेल से डिस्कस किया है। अगर जो भी चैनल पर नए हैं तो अगर वो वीडियो को नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो, ठीक है। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो होमोलोगस सीरीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए पहले हम लोग उसके डेफिनेशन को देखेंगे, उसके बाद उसके क्या फीचर्स है तो उसके बारे में भी हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए होमोलोगस सीरीज़ क्या होता है। तो द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या, द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक ऐसा सीरीज जिसका क्या हो, फंक्शनल ग्रुप सेम हो, whose two consecutive member differ in their molecular formula by CH2 is called homologous series। कहने का मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक ऐसा सीरीज जिसमें जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे तो उसके क्या होंगे, फंक्शनल ग्रुप सेम होंगे। तो अगर टू कॉन्जिक्यूटिव कहने का मतलब सक्सेसिव, ठीक है, ऊपर से नीचे अगर हम आएंगे और दो मॉलिक्यूल के बीच अगर डिफरेंस अगर देखेंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला का जो डिफरेंस होगा वो CH2 का होगा, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। तो चलिए इसे हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू जो है समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, तो द होमोलोगस सीरीज ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल से क्या मतलब है कि जिसमें कि एक OH ग्रुप होगा, फंक्शनल ग्रुप जो होगा उसमें एक ही OH होगा, ठीक है, और भी OH नहीं होंगे, ठीक है, मतलब एक ही होगा। तो देखिए इसमें पहला जो है CH3OH है, दूसरा क्या है CH3CH2OH है, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या है CH3CH2CH2OH है, फिर CH3CH2CH2CH2OH है, ठीक है। तो इसमें होमोलोगस सीरीज का जो सबसे बड़ा फीचर है वो क्या है कि दो कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स के बीच जो मॉलिक्यूलर फार्मूला का डिफरेंस होगा क्या होगा सर, CH2 होगा, ठीक है। तो देखिए हम इस मॉलिक्यूल को देखते हैं और इस मॉलिक्यूल को देखते हैं। तो इसमें जब हम देखेंगे तो OH को कट कर दिए, OH को कट कर दिए, CH3 को कट कर दिए, CH3 को कट कर दिए, तो बचा क्या, CH2 बचा, ठीक है। तो ये पता चल गया कि जो होमोलोगस सीरीज होते हैं उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला का डिफरेंस कितना होता है दो मॉलिक्यूल्स के बीच, कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स के बीच, तो वो हो जाएगा सर आपका CH2 हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए कोई भी मेंबर्स ले लेते हैं, चाहे ये मेंबर्स ले लेते हैं, ये मेंबर्स लेते हैं। देखिए इसमें ये कट किए, उसके बाद ये कट किए और इधर CH3 कट किए, तो बचा आपका CH2 बचा। तो इसमें भी जो है दो कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स के बीच जो मॉलिक्यूलर फार्मूला का डिफरेंस है वो कितना है सर, CH2 है। तो उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हो गई होगी आखिर होमोलोगस सीरीज़ क्या है। अब देखिए इसके फीचर के बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे कि आखिर जो होमोलोगस सीरीज है तो उसका क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है, तो उसके बारे में भी हम लोग चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए फीचर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज, तो पहला फीचर क्या है सर, ऑल द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप। तो मतलब कि जितने भी होम मॉलिक्यूल होंगे होमोलोगस सीरीज में उसका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा सर, वो सेम होगा, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने इस एग्जांपल में डिस्कस किया था कि ये क्या है, होमोलोगस सीरीज है जिसके सारे मॉलिक्यूल्स का फंक्शनल ग्रुप क्या है सर, सेम है, ठीक है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। तो चलिए अब देखिए दूसरा में क्या बोलता है, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज डिफर बाय CH2। तो ये बात भी इसका इंपॉर्टेंट फीचर क्या हो गया कि CH2 से डिफरेंस होगा दो मॉलिक्यूल्स के बीच, कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स के बीच, ठीक है, ये बात भी आपको क्लियर हो गई। अब तीसरा क्या है, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज डिफर बाय क्या, 14 एटॉमिक मास यूनिट। आप सभी को पता ही होगा कि जो कार्बन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 12 होता है, ठीक है, और प्लस दो ठो हाइड्रोजन है तो कितना हो गया, 14। तो 14 एटॉमिक मास यूनिट, मतलब कि इसे हम यही समझ सकते हैं कि जो होमोलोगस सीरीज़ में दो कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स के बीच डिफरेंस कितना होगा सर, तो 14 एटॉमिक मास यूनिट का होगा, ठीक है, क्योंकि CH2 का अगर हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो 14 एटॉमिक मास यूनिट होगा, ठीक है। आप इसे बार बार पढ़ सकते हो, ठीक है, वीडियो को बार बार देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, एक बार में समझ में नहीं आता है, ठीक है। फिर भी मैंने प्रयास किया है कि आप सभी को समझ में आ जाए और यहाँ बहुत ज़्यादा डिटेल से डिस्कस किया गया है, इसके लिए आपको चिंता नहीं करना है, यहाँ से बाहर कहीं भी क्वेश्चन नहीं आएगा, किसी भी बुक में आप उठा के देख लो। उसके बाद देखिए चौथा क्या बोलता है, चौथा पॉइंट में हम लोग डिस्कस करते हैं, द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज आर कॉल्ड क्या, होमोलोगिस, ठीक है। तो जो होमोलोगस सीरीज़ का जो मेंबर्स होता है उसे होमोलोगिस कहते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना वो IIT लेवल के भी है तो उसमें पूछे जाते हैं कि
मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज़ को क्या बोलते हैं, तो आपको सही उत्तर देना है होमोलॉगीज जिसको बोलते हैं, ठीक है। समरूपता जिसे हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 5वां नंबर में क्या है सर, तो द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सिंपल मेथड। अब देखिए होमोलोगस सीरीज जो है तो उसे हम लोग सिंपल मेथड के द्वारा भी हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पे समझने का प्रयास करें। देखिए यहाँ पे क्या है, क्लोरोमीथेन है, ठीक है, क्लोरोमीथेन है और यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। जब ये दोनों रिएक्शन करेगा तो ये क्या देता है, तो मिथेनॉल देगा, ठीक है। एक कार्बन है तो मिथेनॉल हो गया, ठीक है। तो मिथेनॉल देता है अल्कोहल, उसके बाद प्लस NaCl। देखिए एक ये आपका हो गया CH3OH मिला। अब देखिए अगला एग्जाम्पल में क्या है, CH3CH2Cl है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। तो CH3CH2OH दिया। तो देखिए दोनों के बीच कितना है डिफरेंस, CH2 का डिफरेंस है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि जो होमोलोगस सीरीज में जो भी कंपाउंड्स है तो उसको हम लोग सिंपल मेथड के द्वारा प्रिपेयर कर सकते हैं, सिंपल रिएक्शन के द्वारा, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है। अब देखिए 6ठा नंबर में क्या आता है, द मेंबर्स ऑफ क्या, द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ नॉट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। मतलब कि जो केमिकल प्रॉपर्टी होंगे ना, जितने भी मेंबर्स हैं होमोलोगस सीरीज के, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं होगी। बिकॉज ऐसा इसलिए क्योंकि चलिए हम इसे एक एग्जांपल के तहत समझते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया कि CH3OH है, सोडियम के साथ CH3ONA दिया और CH3CH2OH है प्लस सोडियम के साथ जब रिएक्ट करेगा तो CH3CH2ONA देगा, ठीक है। और देखिए हाइड्रोजन भी रिलीज़ कर रहा है दोनों में, ठीक है। तो यहाँ एक ही चीज़, यही चीज़ बताया गया है कि जो मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज जो होगा ना उसका सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी से क्या मतलब हो गया सर, देखिए जब इथेनॉल है वो भी हाइड्रोजन को रिलीज़ कर रहा है और जो मिथेनॉल है ये भी क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को रिलीज़ कर रहा है, ठीक है। ये आपका इथेनॉल है, ये आपका मिथेनॉल है ना। तो दोनों की जो है केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। लेकिन अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो वो सेम नहीं होगा, ऐसा इसलिए चलिए हम लोग आगे देखते हैं। बट यहाँ पे लिखा गया है बट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज क्या चेंजेस ग्रेजुअली चेंज करता है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा होमोलोगस सीरीज के जितने भी कंपाउंड है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है। तो देखिए कैसे हम यहाँ पे होगा, देखिए एक कंपाउंड ये दिया हुआ है, एक कंपाउंड ये दिया हुआ है, एक एक कार्बन बढ़ता गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या बताया जा रहा है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस और सॉल्युबिलिटी इन वाटर क्या होगा, डिक्रीजेस। देखिए सर बॉइलिंग पॉइंट इसलिए इंक्रीज़ कर रहा है क्योंकि जैसे जैसे मॉलिक्यूल का साइज़ बढ़ते जाता है तो वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता ही जाता है। जैसा कि 11th में अगर आप लोग पढ़े होंगे तो डिटेल से डिस्कस किए होंगे तो वहाँ पे वंडर वाल्स फोर्स जो है कि आया होगा, ठीक है, जो कि मॉलिक्यूल्स के बीच लगता है। तो इसलिए बोला जा रहा है कि जब हम होमोलोगस सीरीज़ के ऊपर से नीचे आएंगे, ठीक है, तो क्या होता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ना वो क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब कि इसको बॉयल करने के लिए हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या देना पड़ेगा, ठीक है, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा। उसके बाद आता है सर एक सॉल्युबिलिटी इन वाटर डिक्रीजेस। देखिए यहाँ पे जैसे ही हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो सॉल्युबिलिटी जो होता है ना वाटर में वो डिक्रीज़ करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर इसलिए डिक्रीज़ करता है क्योंकि जो मॉलिक्यूल में दो प्रकार के ग्रुप होते हैं। क्या क्या होते हैं सर, एक होता है आपका हाइड्रोफोबिक ग्रुप और एक होता है हाइड्रोफिलिक ग्रुप, ठीक है। तो मतलब कि हाइड्रोफोबिक ग्रुप उसे कहा जाता है जो वाटर हैटरिंग हो, मतलब उसे वाटर पसंद ना हो, वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होगा। और हाइड्रोफिलिक ग्रुप उसे कहा जाता है जो क्या होगा सर, वो वाटर लविंग होगा, ठीक है, उसे वो वाटर से अट्रैक्ट करेगा। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे ना तो यहाँ पर जो एल्काइल ग्रुप है जो कि क्या है, हाइड्रोफोबिक ग्रुप है, मतलब वाटर हैटरिंग है, ठीक है, तो वो बढ़ रहा है, मतलब सॉल्युबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। तो देखिए वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि सॉल्युबिलिटी इन वाटर डिक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ क्या, हाइड्रोफोबिक ग्रुप। तो यहाँ जो आर है, ठीक है, वो एल्काइल ग्रुप है और वो जो है कि वाटर जो लविंग है, ठीक है, जहाँ यहाँ पे दिया है OH2 जो कि क्या है, वाटर है, ठीक है। तो जैसे जैसे नीचे की ओर आएंगे तो मॉलिक्यूल का साइज़ बढ़ेगा, मतलब कि हाइड्रोफोबिक ग्रुप का जो है कि साइज़ बढ़ता है और लियोफोबिक्स ग्रुप वो तो जैसा का तैसा ही रहता है। तो इस वजह से जो सॉल्युबिलिटी होगी वाटर में वो क्या होगी, डिक्रीज़ करेगी। तो सिंपल आपको यही समझना है कि जो हाइड्रोफोबिक ग्रुप जो होता है ना ऊपर से नीचे जब हम होमोलोगस सीरीज में आते हैं तो वो इंक्रीज़ करता है। तो इस वजह से
उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज़ करेगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम सिंपल यहाँ पे अल्काइल ग्रुप को R के रूप में दर्शाए हुए हैं और OH ग्रुप जो है कि यहाँ पे है और ये जो है वाटर H2O जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और देखिए ये हाइड्रोफोबिक ग्रुप है एंड OH ग्रुप इस हाइड्रोफिलिक ग्रुप, मतलब कि वाटर लविंग। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। तो चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो होमोलोगस सीरीज़ किसको बोलते हैं, तो होमोलोगस सीरीज़ कंपाउंड का एक ऐसा सीरीज़ होता है जिसमें सारे कंपाउंड का जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो क्या होगा सर, सेम होगा, और दो मॉलिक्यूल्स के बीच जो डिफरेंस होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला का वो क्या होता है सर, CH2। अगर हम मॉलिक्यूलर मास का अगर डिफरेंस करेंगे तो क्या होगा सर, 14 एटॉमिक मास यूनिट हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद जो होमोलोगस सीरीज में जितने भी कंपाउंड्स होंगे तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी सर, सेम होगी, बट फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो सेम नहीं होती है, क्योंकि जैसे ही हम ऊपर से नीचे आएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट जो है कि इंक्रीज़ करता है। ठीक है, इस वजह से हम देख सकते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो जैसे जैसे नीचे की ओर आएंगे तो इंक्रीज़ करेगा क्योंकि मॉलिक्यूल का साइज़ बढ़ रहा है, जब मॉलिक्यूल का साइज़ बढ़ेगा तो वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। ठीक है, और जो है कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ करता है, ऐसा इसलिए क्योंकि हाइड्रोफोबिक ग्रुप जो है मतलब वाटर हैटरिंग ग्रुप जो है वो इंक्रीज़ करता है। ठीक है, उसका साइज इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, इस वजह से जो वाटर लविंग टेंडेंसी होती है जब ऊपर से नीचे आएंगे तो वो घटेगी और सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ करेगी। उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। वीडियो को बार बार देखिए, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा, और कॉपी में नोट कर लीजिए, मैं तो यही कहूँगा, और उसे बार बार रिवाइज़ कीजिए, वीडियो को बार बार देखिए। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो भी सब्सक्राइब करें, शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि हमें भी मज़ा आए वीडियो बनाने में, और इस तरह की वीडियो और भी लाएंगे। और ये जो सीरीज़ है वो चलता जाएगा, उसके बाद फिजिक्स के भी क्लास स्टार्ट होंगे, और इनऑर्गेनिक हो गया, फिजिकल, ये सभी की भी क्लासेस स्टार्ट होगी जल्दी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट टू ऑल।